प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि जब राहबों ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उन्होंने क्यों कहा कि ये आपका बेटा नहीं है। इधर बहीरा ने लोगों को देखा और इनमें से किसी में उसे वो सिफत नजर ना आई जो आखिरी नबी के बारे में उसे मालूम थी। ना इनमें से किसी पर वो बदली नजर आई, बल्कि इसने अजीब बात देखी कि वो बदली वहीं पड़ाव की जगह पर ही रह गई थी। इसका साफ मतलब ये था बदली वही है जहां अल्लाह के रसूल हैं। तब इसने कहा, ए कुरैश के लोगों, मेरी दावत से आप में से कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। इस पर कुरैश ने कहा, ए बहीरा, जिन लोगों को आपकी इस दावत में लाना जरूरी था इनमें से तो कोई रहा नहीं। हाँ, एक लड़का रह गया है जो सबसे कम उम्र है। बहीरा बोला, तब फिर मेहरबानी फरमाकर उसे भी बुला लाएं। ये किस कदर बुरी बात है कि आप सब आएं और आप में से एक रह जाए, और मैंने उसे आप लोगों के साथ देखा था। तब एक शख्स गया और आपको साथ लेकर बहीरा की तरफ रवाना हुआ। इस वक्त वो बदली आपके साथ साथ चली और तमाम रास्ते इसने आप पर साया किए रखा। बहीरा ने ये मंजर साफ देखा। वो अब आपको और ज्यादा गौर से देख रहा था और आपके जिस्म मुबारक में वो अलामात तलाश कर रहा था जो इनकी कुतब में दर्ज थी। जब लोग खाना खा चुके और इधर उधर हो गए तब बहीरा आपके पास आया और बोला, मैं लात और अज़ा के नाम पर आपसे चंद बातें पूछना चाहता हूँ। जो मैं पूछूं आप मुझे बताएं। इसकी बात सुनकर आपने फरमाया, लात और अज़ा बुत्तों के नाम है। बुत्तों के नाम पर मुझसे कुछ न पूछो। अल्लाह की कसम, मुझे सबसे ज्यादा नफरत इन्हीं से है। अब बहीरा बोला, अच्छा तो फिर अल्लाह के नाम पर बताएं जो मैं पूछना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया, पूछो, क्या पूछना चाहते हो। इसने बहुत से सवालात किए, आपकी आदात के बारे में पूछा। इसके बाद इसने आपकी कमर पर से कपड़ा हटाकर मोहरे नबूवत को देखा। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि इसने अपनी किताबों में पढ़ा था। इसने फौरन मोहरे नबूवत की जगह को बोसा दिया। कुरैश के लोग ये सब देख रहे थे और हैरान हो रहे थे। आखिर लोग कहे बगैर न रह सके, ये राहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत दिलचस्पी ले रहा। शायद इनके नज़दीक इनका मर्तबा बहुत बुलंद है। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करने के बाद बहीरा अबू तालब की तरफ आया और बोला, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है। अबू तालब ने कहा, ये मेरा बेटा है। इस पर बहीरा ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि इसका बाप जिंदा हो। हजरत अबू तालब को ये सुनकर हैरत हुई। फिर उन्होंने कहा, दरअसल ये मेरे भाई का बेटा है। इनका बाप कहाँ है? वो फौत हो चुका है। इनका इंतकाल इस वक्त हो गया था जब ये अभी पैदा नहीं हुए थे। ये सुनकर बहीरा बोल उठा, हाँ, ये बात सही है। और इनकी वालदा का क्या हुआ? इनका अभी थोड़े अरसे ही पहले इंतकाल हुआ है। ये सुनते ही बहीरा ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। अब तुम यूं करो कि अपने भतीजे को वापस वतन ले जाओ। यहूदियों से इनकी पूरी तरह हिफाजत करो। अगर उन्होंने इन्हें देख लिया और इनमें वो निशानियां देख ली जो मैंने देखी हैं तो वो उन्हें कत्ल करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा ये भतीजा नबी है, इसकी बहुत शान है। इनकी शान के बारे में हम अपनी किताबों में भी लिखा हुआ पाते हैं और हमने अपने बाप दादाओं से भी बहुत कुछ सुन रखा है। मैंने आपको ये नसीहत करके अपना फर्ज पूरा कर दिया और उन्हें वापस ले जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हजरत अबू तालब बहीरा की बातें सुनकर खौफजदा हो गए। आपको लेकर मक्का वापस आ गए। इस वाक़या के वक्त आपकी उम्र 9 साल थी। इस उम्र के लड़के आमतौर पर खेल कूद में ज़रूर हिस्सा लेते हैं। इन खेलों में ख़राब और गंदे खेल भी होते हैं। अल्लाह ताला ने आपको इस सिलसिले में भी बिल्कुल महफूज रखा। जाहलियत के ज़माने में अरब जिन बुराइयों में जकड़े हुए थे, इन बुराइयों से भी अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई। एक वाक़या आपने खुद बयान फरमाया। एक कुरैशी लड़का मक्का के बालाई हिस्से में अपनी बकरियां लिए मेरे साथ था। मैंने इससे कहा, तुम ज़रा मेरी बकरियों का ध्यान रखो ताकि मैं किस्सा गोई की मजलिस में शरीक हो सकूं। वहाँ सब लड़के जाते हैं। इस लड़के ने कहा, अच्छा। इसके बाद मैं रवाना हुआ। मैं मक्का के एक मकान में दाखिल हुआ तो मुझे गाने और बाजे की आवाज़ सुनाई दी। मैंने लोगों से पूछा, ये क्या हो रहा है। मुझे बताया गया कि एक कुरैशी की फलां शख्स की बेटी से शादी हो रही है। इस तरफ तवज्जो दी ही थी कि मेरी आंखें नींद से झुकने लगी, जहाँ तक कि मैं सो गया। फिर मेरी आंख इस वक्त खुली जब धूप मुझ पर पड़ी। आप वापस इस लड़के के पास
پہنچے تو اس نے پوچھا تم نے وہاں جا کر کیا کیا؟ میں نے اسے واقعہ سنا دیا۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا۔ مطلب یہ کہ قریش کی لغو مجلسوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ قریش کے ایک بت کا نام بوانا تھا۔ قریش ہر سال اس کے پاس حاضری دیا کرتے تھے، اس کی بے حد عزت کرتے تھے، اس کے پاس قربانی کا جانور ذبح کرتے، سر منڈاتے، سارا دن اس کے پاس اعتکاف کرتے۔ حضرت ابو طالب بھی اپنی قوم کے ساتھ اس بت کے پاس حاضری دیتے۔ اس موقع کو قریش عید کی طرح مناتے تھے۔ حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا بھتیجے آپ بھی ہمارے ساتھ عید میں شریک ہوں۔ آپ نے انکار فرما دیا۔ حضرت ابو طالب ہر سال آپ کو شریک ہونے کے لیے کہتے رہے، لیکن آپ ہر بار انکار ہی کرتے رہے۔ آخر ایک بار حضرت ابو طالب کو غصہ آ گیا۔ آپ کی پھوپھیوں کو بھی آپ پر بے تحاشا غصہ آیا۔ وہ آپ سے بولی تم ہمارے معبودوں سے اس طرح بچتے ہو اور پرہیز کرتے ہو، ہمیں ڈر ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ انہوں نے یہ بھی کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر تم عید میں کیوں شریک نہیں ہوتے؟ ان کی باتوں سے تنگ آ کر آپ ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں دور چلے گئے۔ اس بارے میں آپ فرماتے ہیں میں جب بھی بوانا یا کسی اور بت کے نزدیک ہوا، میرے سامنے ایک سفید رنگ کا بہت قد آور آدمی ظاہر ہوا۔ اس نے ہر بار مجھ سے یہی کہا محمد پیچھے ہٹو، اس کو چھونا نہیں۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی سے پہنچ سکے۔